वो कह रहे कौन है राहुल गांधी, विदेश से छुट्टी पर आए और धरने पे बैठ गए। एजेंडा मत चलाइए ना। दलाल दलाल आज एजेंडा चला रहे हैं। कमाल की बात करें, एजेंडा क्या चला रहा हूँ? आपको हिम्मत मेरे है को तो बहुत जाइए। हिम्मत है। झूठ बोल रहा है। अब बताइए ना एजेंडा कौन चला रहा है? एक रिपोर्टिंग करके दिखा दीजिए आप। दिखा देंगे। नहीं, नहीं, हिम्मत आप आपने। धमकी दे रहे हैं क्या? मैं एकदम कह रहा हूँ, हिम्मत हो तो जाइए। मेरे में पूरी हिम्मत है, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर है। गांधीवादी मैं अभी जंतर मंतर से होके आ रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। आप जैसे गोदी पत्रकार का सेवा करने के लिए वहाँ आम जनता गांधीवादी तरीके से जूता कमाना लेकर के तैयार। बहुत बढ़िया, यही करेंगे आप लोग अभी भी यही करेंगे। अभी भी यही कर रहे हैं। क्या अभी भी कर रहे हैं? नहीं शांति क्या? आप कमाल, एक सेकेंड, आपका नेता बोल रहा है। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। चलने दूंगा मैं, मेरी बात नहीं, करने एजेंडा दीजिए। क्या नहीं चलने मेरी देंगे? बात करने आप हमारे दीजिए। चैनल में बैठे अपनी कौन बात कर नेता रहे हैं। क्या कहता है उससे लेना देना नहीं है। आज देश के नेता प्रतिपक्ष के नाक से और मुंह से खून निकल रहा है, आप दिखा रहे हैं। चैनल पर दिखाइए जरा वो चेहरा। सारी बातें एक तरफ, लेकिन संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी रहती है। हाँ बेटा, संसद नहीं चलेगी अगर तोड़ फोड़ करके यहाँ से लाके एमपी और वहाँ से लाके एमपी। आपका कहाँ तोड़ा है? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एक बताइए, और हमारी आप- पार्टियां एक सेकंड, तोड़ोगे एक सेकंड। और फिर कहोगे संसद चलने दो। एक सेकंड, नहीं चलने देंगे। विवेक नहीं चलने देंगे संसद। आपके सांसद हैं, कितने सांसद आपके तोड़े गए हैं? एक सेकंड, आपके कितने सांसद तोड़े लेफ्ट गए? के सांसद नहीं टूटते। गजब बेइज्जती है। इन्होंने कहा संसद नहीं चलने देंगे। टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है संसद चलाने में। और अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तुम पर एक दिन का खर्चा कितना होता है? उस टैक्स पेयर के पैसे से एमपी खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, अरे ये नहीं दिख रहा। आप जनता के बाद नहीं दबा सकते। मैं नहीं दबा रहा। पहले पूरा प्रश्न सुनिए। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। आप जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। मैं नहीं दबा रहा। और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा फैसले जनता करती है। क्या बोला तूने? क्या बिल्कुल सही बहुत बड़ी अच्छी बात है। और आपको एक बात और बता दूं। आप तोड़ फोड़ से सहमत हैं? आप काम कर। बस हवा निकल। जैसे भारत का संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? और भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? क्या ये वही पीसफुल मार्च है? ये पीसफुल मार्च है। मुझे जानना है, मेरा सवाल है बोल बोल। कि ये पत्थर यदि किसी को लग जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मोदी मीडिया साली टिकी हुई भड़वीर आई चाटने चल रे निकल चल मोदी मीडिया निकल। गजब बेइज्जती है। मोदी मीडिया ये तरीका है इनका। देखिए मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने करवा ली बेइज्जती। देखिए मोदी जी को तो आदत है जुमले फेंकने की। उन्होंने कहा कि गाड़ी में शेयर कीजिए, पेट्रोल बचाइए, और थोड़ी देर बाद 50 गाड़ियों का काफिला लेके गुजर पड़े। उन्होंने कहा कि विदेश मत जाइए और विदेश यात्रा पे निकल चुके। बात तो सही है। उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा कि ये आपका मंगलसूत्र भी छीन के ले जाएंगे। भाई अब मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जब आप कह रहे हो सोना मत खरीदो, अभी तो ये आपको बता रहे हैं सोना मत खरीदिए। मतलब मैं तो सोना पहनती नहीं, तो मेरे लिए तो ये बेकार की बात है। ये औरतों को बता रहे हैं सोना मत खरीदिए, तो अभी तो ये आपके घर में घुसेंगे। आप 6 महीना रुक जाइए। अगला इनका बयान ये होगा कि जो सोना घर में रखा है वो देश के लिए आप हमें दे दीजिए। ये जब तक औरतों को कंगाल नहीं कर देंगे। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, इसमें सबसे ज्यादा औरतों को उन्होंने बिल्कुल पॉपुलराइज कर दिया, क्योंकि जो भी पैसा था वो निकल गया। पैसा ही पैसा होगा। ये जो शहीद हो गए बच्चे, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इनको दर्द है ही नहीं। जितनी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देना चाहते हैं। अच्छा
बट हमारे पीएम साहब के पास टाइम ही नहीं है। आपको बहुत अंदर की बात पता है सर। अरे रुको जरा, मेरे को पता नहीं है। देखो वो भी तो किसी के बाप होंगे, उनका भी दर्द होगा। जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको भी तो महसूस होगा कि कल को यहाँ इस जगह अगर मेरा बच्चा होता तो उनका दर्द जो है वो हम समझ सकते हैं। पर वो प्रेशर जो है पीएम का, मोदी जी का प्रेशर है, वो उनको इस्तीफा नहीं देने दे रहा। तो मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा ना दें? टाइम नहीं है, वो इंडिया में रुकेंगे तभी तो। अच्छा। इंडिया में टाइम ही नहीं है उनके पास। अच्छा। उनके पास जनता के लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, विश्व गुरु बनाने की पहल में मोदी जी बिजी हैं भारत को। पता नहीं कौन सा गुरु बनाएंगे जी। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। जो हमारा हिंदुस्तान जो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, उसको अनपढ़ रखा है इन्होंने। और अनपढ़ लोग जो हैं वो इनके तरफ ध्यान देते हैं कि धर्म की तरफ। आज अगर एजुकेशन, आपने देखा कभी स्कूलिंग की बात हुई हो, नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, नया हॉस्पिटल बनाया हो, 2 दिन बारिश हुई है, सारे हॉस्पिटलों में पानी भर गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। गरीबों के लिए 3 काम कोई किए हो तो आप बता दो। गुड क्वेश्चन। चाटुकारिता तो आप करने आ गए मोदी। का कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, मतलब सवाल वो तो कहते हैं कि 80 उन्होंने हमें नहीं पता मोदी क्या किया। आप 3 सवाल बता दो। 2023 में राशन की अवधि बढ़ा दी, राशन देने की। हो गया कि क्या रोजगार की अवधि काहे नहीं बढ़ाई? 2 करोड़ था, 4 करोड़ कर देते थे मंदिर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं 20-20 लाख देता हूँ, तुम किस्मत के हेडो को, हिम्मत है तो मंत्री भेजा। क्या सोच है रे तेरी? क्या हिंदू राष्ट्रभक्त नहीं होते? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त अगर कोई है तो मुसलमान है। पूछो कैसे? कैसे? मैडम हम एक बार भी धरती नहीं चूमते, वो दिन में 5 बार धरती चूमते हैं। बात सही है। ऐसे लोग हिंदू के खिलाफ बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम तो कहते हैं हैं ये कि मुस्लिम देश में होता है। बिल्कुल होता है, मान रहे हैं। हिंदुओं के भाई, हिंदू से भी बड़ा राष्ट्रभक्त है। हम तो कहते हैं 5 बार दिन में वो चुनता है धरती को। शाबाश बेटा। उस वक्त हिंदू सोया हुआ था, अब हिंदू जाग गया है। अच्छा, भांग की गोली खा के सोए थे ये। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर। आप पीएम का इसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? गलत नहीं है? अभी बता दे भाई। हम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति को खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहाँ दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ